जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 7 के साथ अब शुरू करते हैं हम अपना काम। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था वो ये था कि हमने सारी बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर कर ली थी। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट एक बनानी शुरू करनी थी। उसके लिए अब काम हमने कहाँ पे करना अपना सारा, वो मैंने आपको बताया कि आपने नोट पैड में अंदर काम करना अपना। नोट पैड में हमने काम शुरू करते हैं अपना। यहाँ से आगे हम अपनी एक पेज के ऊपर यहाँ से इसका फॉर्मेट में फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ। ओके चले ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले आ गया जी HTML का टैग स्टार्ट किया तो आपको बताया है कि HTML का टैग जब स्टार्ट करेंगे तो उसे क्लोज भी करना है। जो भी टैग स्टार्ट करेंगे ये जी अब इसके अंदर ही काम होगा हमारा, जितना काम होगा। सबसे पहले HTML के टैग के बाद आ गया दूसरा हमारा टैग जिसे हम कहते हैं जी हेड सेक्शन। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, एक टाइटल टैग देना है। टाइटल टैग स्टार्ट किया और इसके बाद आ गया जी टाइटल टैग क्लोज, ठीक हो गया। अब इसे क्लोज करना था, यहाँ से ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमारा आ गया जी यहाँ पे नीचे बॉडी का टैग। बॉडी का सेक्शन स्टार्ट हुआ और बॉडी का टैग क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। और क्लोज किस तरह करना है, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर काम होगा हमारा बॉडी का। यहाँ पे टाइटल के अंदर आपको बताया होगा टाइटल के अंदर काम क्या करना है हमने। यहाँ पे हमने टाइटल का काम करना है। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का नाम देना है, जो भी मैं आप दे देता हूँ जी CHROM क्रोम वेबसाइट, बस ऐसे नाम देना, जो भी दे दिया। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ। सबसे पहले किसी वेबसाइट के ऊपर होता है उसका हेडर, तो मैं ये सिंपल लिख देता हूँ HEADER हेडर, ठीक हो गया। अभी मैंने क्या किया, काम किया पूरी वेबसाइट में, बस एक हेडर लिखा क्या बॉडी के अंदर ये, और इसमें एक नाम दे दिया क्रोम वेबसाइट। से कंट्रोल है सेव करते हैं। मैं करता हूँ जी अपनी इसे सेव कहाँ पे, डेस्कटॉप में कर देते हैं जी सेव। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे किस नाम से सेव करना है वो हमने ये आपको बताया, .html के साथ सेव करना है और नाम जो मर्जी दे दें। अभी मैं इसको दे देता हूँ अपना होम पेज का नाम home.html, ठीक हो गया। सेव कर दिया इसको। अच्छा जी अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे सेव कहाँ किया जी, डेस्कटॉप पे। ये आ गया जी home.html की फाइल। इसको जब ओपन किया मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर तो ये देखें जी ये हेडर छोटा सा लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, जो वेबसाइट खोल लूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा हेडर बनाए जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का एक लोगो लगा लूँ, जहाँ से मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो। उसके लिए मैंने ये हेडर बनाया। अब खाली हेडर से कुछ नहीं होगा, मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है टेबल। टेबल आपको बनाना सिखाया था, टेबल से सारा काम होगा। टेबल, यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग क्लोज। और इस टेबल के अंदर क्या होगा वो आपको बताया था कि TR टैग स्टार्ट होगा, टेबल की रो का टैग, और TR टैग क्लोज होगा। और क्लोज किस तरह करना हमने ये, और इसके अंदर क्या होगा TD टैग स्टार्ट होगा, TD टैग और TD टैग क्लोज होगा। नहीं जी अब इसके अंदर जब मैं लिखूंगा हेडर HEADER हेडर, ठीक हो गया। अब जब कंट्रोल है सेव किया और यहाँ पे आया मैं, अब देखें जी अब थोड़ा सा नीचे आके उसने लिख दिया, काम कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा नीचे हो गया। अब मुझे किस तरह पता चलेगा उसने कोई काम किया कि नहीं, मैं उसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा यहाँ पे टेबल के अंदर आके कि क्या क्या करना है। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ सबसे पहले बॉर्डर लगा दो जी =1 का बॉर्डर लगा दो। और इसको बॉर्डर का कलर भी बता देते हैं जी साथ ही, के बॉर्डर COLOR बॉर्डर कलर = इसका रख दो जी आप रेड, ठीक हो गया। अब कंट्रोल है सेव करके Alt टैब करके यहाँ पे आए जब हम, अब देखें जी इसने एक टेबल बना दिया। अब मुझे पता चल रहा है जी यहाँ पे कुछ टेबल बना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा टेबल इतना सा बना है, मुझे चाहिए एक बड़ा सा हेडर की जगह जहाँ पे मैं पिक लगा सकूँ अपनी किसी वेबसाइट की। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि मुझे विड्थ ज़्यादा चाहिए। विड्थ = मुझे चाहिए जी लेट्स सपोज 990 की, और हाइट मुझे चाहिए 200 की हाइट चाहिए। अब जो भी चीज़ आपने लिखनी है उसको इन्वर्टेड कोमा से, ये पहले भी बता चुका हूँ, =के आगे, ठीक हो गया।
अब कंट्रोल सेव और आल टैब करके यहाँ पे जब आप रीलोड करेंगे ये देखें जी आपका एक हेडर बन गया जहाँ पे अब इसके अंदर आप अपनी पिक लगा सकते हैं। अभी ये साइड पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। अब सेंटर में लाने के लिए इसको क्या करना जी, यहाँ पे इसको बता देना है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी इसे सेंटर में लाइन कर दो। कंट्रोल सेव की आल टैब करके जब रीलोड किया ये देखें ये सेंटर में आ गया। सेम स्पेस यहाँ से उसने छोड़ी, सेम स्पेस यहाँ से छोड़ी और बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ ये हेडर जो लिखा है ये भी सेंटर में आए, यहाँ पे जो हेडर लिखा है ये भी सेंटर में है। पहले तो मैं चाह रहा था कि ये जो स्पेस बनाई है टेबल की ये सेंटर में, अब ये हेडर लिखा, ये टेबल से नहीं होगा, ये कहाँ से होगा, ये देखिए हेडर कहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसकी टीडी के अंदर यहाँ पे होगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब कंट्रोल सेव की आल टैब दबा के यहाँ पे ये देखें जी अब ये सेंटर में आ गया। सबसे पहले मुझे ये अब ये देखें, अब किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना तो क्या होता है जी, सबसे पहले एक उसने हेडर लगाया होता है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे उसने मुख्तलिफ टैब लगाए होते हैं, होम का टैब, गैलरी का टैब, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, इस तरह के उसने टैब लगाए होते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, इसके नीचे टैब का ऑप्शन बनाएंगे जहाँ से उसने 5 बटन बनाए हो, होम का टैब, ये टैब, वो टैब, सारे उसने टैब बनाए हो। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हेडर और उसके बाद बोल। अभी हम क्या करें, अपना पूरा एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे, बाद में उसके लेआउट के अंदर काम करेंगे। यानी अब मैंने हेडर का बना लिया, जब पूरा लेआउट बन जाएगा फिर उसमें यहाँ पे आके हेडर में पिक लगा देंगे या जो काम करना होगा हेडर के अंदर कर देंगे। जहाँ हेडर लिखा है वहाँ पे फिर काम हो जाएगा हमारा जाके कोडिंग के अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, हमने अपने टैब्स बनाने हैं। अच्छा जी, अब टैब्स बनाने के लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे आएंगे, टेबल, ये ला टेबल क्लोज हो गया। अब एक नेक्स्ट एक और टेबल बनाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मोस्टली जो काम है, मोस्टली काम जब हम किसी वेबसाइट के अंदर उसका लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादातर जो काम है लेआउट का वो टेबल के थ्रू ही हो जाता है हमारा। तो अब टेबल टैग स्टार्ट किया हमने, इसके बाद इसको टेबल टैग को कर दिया क्लोज। नहीं जी, अब इसके अंदर आपको पहले पता है टेबल की आपने जिस हद तक हो सके अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग क्लोज, इसके बाद टीडी टैग स्टार्ट और टीडी टैग क्लोज। अब ये टीडी टैग स्टार्ट, टीडी टैग क्लोज हो गया। अब टीडी के अंदर ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे एक टीडी बनाई, उसमें लिख दिया हेडर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टीडी बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने टीडी बना दी। लेट्स सपोज पहले था होम का पेज, कंट्रोल है सेव की आल टैब से यहाँ पे आके जो मैंने ये किया, ये देखिए उसने सिंपल एक होम का बना दिया, सेम जिस तरह यहाँ पे हेडर का बनाया था यहाँ पे इसने होम का बना दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए जी, सेंटर में आए, इसके नीचे आए और उतनी ही विड्थ के साथ आए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेम इसको ये उठाता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट। अब कंट्रोल सेव की आल टैब दबा के अब यहाँ पे ये देखिए उसने सेम वही हाइट का एक नीचे होम का पेज। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इतनी सी हाइट का चाहिए बस, जितने बटन बने होते हैं छोटे छोटे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ जी, लिखना नहीं, यहाँ पे विड्थ उतनी चाहिए मुझे, ये हाइट थोड़ी कम चाहिए, मैं यहाँ 50 की हाइट दे देता हूँ। अब कंट्रोल सेव करके आल टैब दबाएं। अब ये देखें जिसने ये होम का बना दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे या इतना होम का हो, आगे अलग हो, फिर इतना हो इसी और का हो, इतना कॉन्टैक्टस, इतना रजिस्ट्रेशन, इस तरह के बने हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके अब पहली टीडी के अंदर टीआर क्या है, एक ही रो के अंदर काम हो रहा है, टीआर से टीआर तक। टीडी उसके अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम बनाया मैंने होम का। इसके बाद मैं चाहता हूँ जी इसको ही कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक ही टीआर के अंदर रहते हुए 5 कॉलम बना ली। अब देखते हैं हुआ कि नहीं। कंट्रोल सेव की आल टैब दबा के यहाँ पे आके देखें, ये उसने क्या किया, एक ही जितनी टोटल विड्थ थी उसको 5 के अंदर उसने कर दिया डिवाइड। ठीक हो गया, टोटल 990 विड्थ थी, उसने उसको 5 के अंदर कर दिया डिवाइड, 5 में डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, ये 5 हो गई। इसके बाद अब यहाँ पे ये देखें, ये अब हम नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया हमने अबाउट अस, इसका नाम रख दिया कॉन्टैक्ट अस और इसका नाम रख दिया हमने गैलरी। कंट्रोल सेव आल टैब करके अब जब रीलोड किया
ये देखिए इसने क्या किया, इसने यहाँ पे होम का एक बटन बना दिया, गैलरी का, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, अब आपको टेबल का मैंने एक और काम करवाया था कि हम क्या करते थे, यहाँ पे एक होता था सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे अब सेल स्पेसिंग दे दें आप लेट्स सपोज 7 की, और एक होता था सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग से क्या होगा, सेल्स के अंदर स्पेस भरेगी, सेल पैडिंग से कि बॉर्डर से वर्ड्स जो लिखे होंगे उनके दरमियान में होम लिखा रजिस्ट्रेशन, वो बॉर्डर से थोड़ा डिफरेंट होकर लहदा होकर लिखा जाएंगे। इज इक्वल टू 10 दे देते हैं इसको। अब कंट्रोल है शिफ्ट या अल्ट टैब दबा के, अब जब यहाँ पे अब देखिएगा कि उसने सेल्स के अंदर भी स्पेस दे दी, और ये जो लहदा ऊपर बॉर्डर के साथ लगा हुआ था होम, ये उसने दरमियान में करके लिख दिया। ठीक हो गया। अभी मैं चाहता हूँ मैं ये होम को भी सेंटर में ला के लिखूँ, वैल्यू को भी सेंटर में करके लिखूँ, कॉन्टैक्ट अस भी सेंटर में है, अबाउट अस सेंटर में, रजिस्ट्रेशन सेंटर में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके टीडी के अंदर आके इसको पहले कर दूंगा जी अलाइन, ALIGN इज इक्वल टू सेंटर, कि ये जो है ये मेरे सेंटर में आके नजर आए। ठीक हो गया। इसी तरह इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, और पांचों के अंदर लिख दिया। इसमें गैलरी में भी मुझे सेंटर में चाहिए, उसकी टीडी में आके वहां पे लिख दिया। यहाँ पे ये रहती है। अब हमने अब इसे कंट्रोल है सेव करके टैप करके यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखिए जी, अभी ये सारे आ गए जी सेंटर में। अब ये देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन को थोड़ी ज़्यादा स्पेस दी है, इसको थोड़ी कम दी है। इसको अपने अपने हिसाब से उसने बाय डिफ़ॉल्ट जितनी उसको लगी देनी चाहिए उसने दे दी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इन सब को इक्वल स्पेस दें तो उसके लिए क्या होगा काम, उसके लिए आप यहाँ पे आके इसको दे दें जी विड्थ कर दें, WI विड्थ इज इक्वल टू, अब देखें जी इज इक्वल टू टोटल कितनी विड्थ था 990, उसको इन सब में डिवाइड करना। अब 990 को डिवाइड कर लें 5 पे, क्या आता है तकरीबन 198। तो 198 एक की विड्थ बन गई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको कॉपी करके सबको इतनी विड्थ दे देनी है। यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, टोटल कितनी विड्थ दी, ऊपर मैंने टेबल के टैग में 990, और यहाँ पे अब मैंने हर टीटी को कितनी विड्थ दे दी 198। कंट्रोल है सेव किया। यहाँ से अब आप सेव करके आल्ट टैब दबा के जब आए इधर, अब देखे जी इसने इक्वल स्पेस दे दी, सारे एक जितने बन गए। चले जितना काम हो गया, कल फिर हम इससे आगे काम करेंगे, कल या अगले लेक्चर में कह दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।